भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती पर मानवता के कल्याण के लिए हुआ था। उनके जन्म की घटना से लेकर उनकी अद्भुत बाल लीलाओं तक हर पल में छुपा है जीवन का गूढ़ सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान। इस यात्रा में हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में भी बड़े बड़े चमत्कार किए और मानवता के लिए अमूल्य संदेश छोड़े। तो आइए चलते हैं उस समय में जब कंस का अत्याचार चरम पर था और धरती पर अंधकार छा गया था। यह है श्री कृष्ण के दिव्य अवतार की कहानी, जो हमें हर संकट में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे, तब धरती माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से विनती की कि वे धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करें और धर्म की स्थापना न करें। भगवान विष्णु ने माता की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वे मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। मथुरा नगरी में कंस नामक एक अत्याचारी राजा का राज्य था। एक दिन जब कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। कंस ने इस भविष्यवाणी से डरकर देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी नवजात शिशुओं को निर्दयता से मार डाला। कारागार की कठोर दीवारों के बीच जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तो पूरी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। शिशु कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, जब चारों ओर घनघोर बारिश हो रही थी और गहरे अंधकार ने सबको घेर लिया था। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कारिक घटनाएं घटित होने लगी। सभी द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। कारागार के ताले अपने आप खुल गए और वसुदेव जी को आकाशवाणी हुई कि वे इस बालक को गोकुल ले जाएं, जहां नंद बाबा और यशोदा माता इसे अपनाएंगे। वसुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसे सिर पर उठाकर यमुना नदी पार करने लगे। अद्भुत बात यह थी कि जैसे ही वसुदेव जी यमुना नदी के किनारे पहुंचे, नदी का जल स्वयं विभाजित हो गया और उन्हें रास्ता मिल गया। शेषनाग ने अपने फन से उन्हें बारिश से बचाया और वसुदेव जी सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। गोकुल में वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा माता की गोद में सौंप दिया और वहां से एक कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह देवी दुर्गा में परिवर्तित हो गई और कंस को चेतावनी दी कि कृष्ण जन्म ले चुके हैं और जल्द ही उसका विनाश होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में अनेक लीलाएं रची। वे एक साधारण बालक के रूप में पले बढ़े, लेकिन उनके कार्य असाधारण थे। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते, गायों को चराने ले जाते और गांव के बच्चों के साथ माखन चोरी में मशगूल रहते थे। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक माखन चोरी थी। वह और उनके साथी गोपियां के घरों से माखन चुरा कर खाते थे। गोपियां उनकी शिकायत यशोदा माता से करती, लेकिन कृष्ण अपनी मासूमियत और मीठी बातों से सभी का दिल जीत लेते। यशोदा माता भी उनकी अदाओं से प्रभावित होकर उन्हें दंड देने की बजाय ममता से भरी हुई नजरों से देखती। कृष्ण का बाल्यकाल अपने दोस्तों के साथ बिताया गया। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, गायों को चराते और हर पल में आनंद का अनुभव करते। उनके दोस्त सुदामा, बलराम और अन्य ग्वाल बाल उनके प्रति अत्यधिक प्रेम और विश्वास रखते थे। एक दिन यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक विषैला सांप आ गया और उसने नदी के जल को विषैला बना दिया। कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से कालिया नाग को परास्त किया और उसे नदी से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद गोकुल वासियों को ज्ञात हुआ कि उनका यह प्यारा बालक वास्तव में कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं गोकुल वासियों के लिए जीवन का हिस्सा बन गई थी। उनके हर कार्य में एक गहरी शिक्षा छुपी थी, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी माखन चोरी, कालिया नाग का वध और अन्य लीलाएं दर्शाती हैं कि प्रेम, भक्ति और साहस से जीवन की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। श्री कृष्ण का बाल जीवन उनके भक्तों के लिए अनंत आनंद और प्रेरणा का स्रोत है। उनके बाल लीलाओं में छिपी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम भी धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। उनके दिव्य अवतार का यह चरण हमें सिखाता है कि बालक भी महान कार्य कर सकते हैं, यदि उनमें विश्वास और साहस हो। धन्यवाद। श्री कृष्ण की इस अद्भुत कथा से हम सभी को प्रेम, भक्ति और धैर्य का महत्व समझ में आता है। बची हुई कहानी दूसरे पार्ट में।